Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying a recent experimental study looked at the combined effect of ocean's acidification and increased ocean temperature, both aspects of the climate change, on the growth of polyp juvenile coral animal. आगे बोल रहा है कि रिसर्चर ने रिपोर्ट किया रिसर्चर्स रिपोर्टेड द एवरेज पॉलिप बायोमास in microgram per polyp after 42 days of growth under 4 treatment. A control with pH and temperature maintained close to normal reef conditions, a pH lowered by 0.2 unit, a temperature raised by 1 degree Celsius, and a combined lower pH and higher temperature. The result showed that the polyp biomass was reduced somehow in both the lower pH and higher temperature treatment. But the combined treatment resulted in a reduction in the growth by almost third, a statistically significant result. Experiment often looked at the effect of changing one variable at a time while keeping all the other variable constant. Explain why this experiment considered two variable both a higher temperature and a lower pH at the same time. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके कंसेप्ट की तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी रिजल्ट ऑफ हायर टेम्परेचर and lower pH coral polyps in coral polyps. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिजल्ट में क्या मिल रहा है कि जब पॉलिप बायोमास जो था वो रिड्यूस हो गया समवॉट इन बोथ दी लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट में, लेकिन जब कंबाइंड ट्रीटमेंट दिया गया बट द कंबाइंड ट्रीटमेंट रिजल्टेड इन अ रिडक्शन इन द ग्रोथ. लेकिन जब कंबाइंड ट्रीटमेंट दिया गया तो देखा गया कि यानी जब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिया गया पॉलिप बायोमास को लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर में तब उसमें रिडक्शन इन बायोमास शो हुआ, ये ठीक है. लेकिन जब उसको कंबाइंड ट्रीटमेंट दिया गया यानी लो पीएच भी एंड हाई टेम्परेचर भी, तब ग्रोथ में और रिडक्शन दिखा. कितना? ऑलमोस्ट ए थर्ड. अब इसमें बोल रहा है कि इसमें दो वेरिएबल्स को हम क्यों लिए हैं, बोथ हायर टेम्परेचर एंड लोअर पीएच एट द सेम टाइम पे. तो जो रिजल्ट है वो क्या है? वो है कि लोअर पीएच एंड हायर टेम्परेचर में क्या हुआ कि बायोमास जो है वो घट गया. सो बायोमास डिक्रीज हो रहा है. तो ये क्या दिखा रहा है? इट्स इंडिकेट्स दैट एट द लोअर पीएच एंड हायर टेम्परेचर, यानी क्या कर रहा है कि जो लोअर पीएच एंड हायर टेम्परेचर है ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? इट negatively affect the growth of coral polyp, negatively affect the growth of coral polyps. और साथ ही साथ ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो रिडक्शन इन ग्रोथ वाज मच ग्रेटर, यानी रिडक्शन ग्रोथ में कब ज्यादा था? रिडक्शन ऑफ ग्रोथ was much greater, बहुत ज्यादा तब था. much greater कब था? when, जब both pH and temperature were varied. इनको वैरी किया गया. they were varied at same time. अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज क्योंकि राइजिंग एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ, किस चीज का? लेवल ऑफ CO2 आर predicted to continue to acidify the oceans and raise ocean temperature. तो दो वेरिएबल लेने का यही फायदा है कि हमें ये पता चलेगा कि हाउ दिस टू वेरिएबल इंटरैक्ट
इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, जो राइजिंग CO2 है ये क्या करता है, ये ओशन के वाटर के टेम्परेचर को, ओशन में वाटर के टेम्परेचर को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ ओशन को एसिडिफाई भी करता है। तो इसलिए हमें दोनों पैरामीटर एक साथ पढ़ने में भी मदद मिलेगी, इसलिए हमने दो वेरिएबल लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।